ऐसा लगता है कि कातिल ने उस तकिए से बुजुर्गवार का मुंह दबा दिया होगा और दम घुटने से इनकी मौत होगी। और सर, बुजुर्गवार भी कमजोर नहीं थी। यहाँ की हालत देखकर ऐसा लगता है कि मरने से पहले बुजुर्गवार की कातिल से काफी हाथापाई हुई होगी। और ऐसा भी लगता है रावत कि कातिल के शरीर पर काफी खरोंचें आई हुई। वो कैसे सर? ये बुजुर्गवार की उंगलियों पर ये खून और मांस इस बात का सबूत है रावत। रावत, फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट को इन्फॉर्म कर दो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। हालांकि लाश को देख के तो साफ जाहिर है कि ये कत्ल कल रात ही हुआ है। सर, और रावत, जी, कल रात तो हम लोग पार्टी में गए थे और वापस आते वक्त काफी देर हो गई, इसलिए हम लोगों ने चाचा जी को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। मिस्टर आकाश, आपके चाचा जी पीछे वाली कोठी में अकेले रहते। जी हाँ, हम चाहते थे कि चाचा जी हमारे साथ रहें, पर वो अपनी कोठरी में अकेले ही रहना पसंद करते थे। आपके चाचा जी के आपके अलावा कोई और रिश्तेदार भी हैं? जी नहीं जी, उनका एक लड़का था, मुझसे छोटा था वो, पर 2 साल पहले वो चाचा जी से झगड़ा करके उन्हें छोड़कर चला गया था। और अब वो कहाँ है मिस्टर आकाश? जी पता नहीं। ये एक विजिटिंग कार्ड मिला था उनको बंगले से, आपके चाचा जी के बंगले से। ये जितेंद्र पांड्या एस्टेट एजेंट हैं कोई। आपके चाचा जी बंगला बेचना चाहते थे क्या? जी नहीं, दरअसल बंगला हम बेचना चाहते थे और इसी मामले में मिस्टर पंड्या से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उसकी शर्त ये थी कि वो कोठी तभी खरीदेगा जब चाचा जी भी अपनी कोठी बेचेंगे, और इसके लिए उसने अच्छी प्राइस भी ऑफर की थी। आपके चाचा जी ने ये जितेंद्र पंड्या का ऑफर कबूल किया था? जी नहीं, वो कहते थे कि वो यहीं पैदा हुए और यहीं पे मरे। जीते जी वो ये बंगला छोड़कर नहीं जाए। और उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। जी जी मिस्टर आकाश, ये जितेंद्र पांड्या एस्टेट एजेंट जो हैं, ये आपके पास खुद आए थे या आप इनके पास गए थे? जी, वो खुद हमारे पास आया था और उसने हमें 40 लाख भी ऑफर किए थे, जबकि इस बंगले के कोई 35 लाख भी देने के लिए तैयार नहीं होता। रावत, ऐसा जान पड़ता है कि हमें इस जितेंद्र पांड्या नाम के एस्टेट एजेंट से रूबरू होना ही पड़ेगा। बड़े अच्छे इंसान थे हरिकिशन भाई। अपनी जमीन से, अपने मकान से कितना प्यार करते थे बेचारे। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे इंसान। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा पांड्या साहब। वैसे उन्होंने अपना मकान बेचने से इनकार कर दिया था। हाँ जी, उन्होंने घर बेचने से इनकार कर दिया था।
लेकिन एक बात मुझे मालूम थी कि वो ज्यादा दिन इस मकान में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आकाश भाई भी वो मकान छोड़ के जाने वाले थे बेच के। तो एक न एक दिन तो उन्हें राजी होना ही था। तुम उस मकान में दोबारा गए थे? तो दोबारा क्यों जाऊंगा? जब एक बार मना कर दिया तो दोबारा क्यों जाऊंगा? पांड्या साहब, आपने इतनी गर्मी में ये मफलर क्यों पहन रखा है? अपने फिल्म के हीरो थे ना राजकुमार जानी, तो उनका मैं बचपन से ही फैन रहा, इसलिए थोड़ा स्टाइल। स्टाइल मारने के लिए या अपने गले के निशान छुपाने के लिए? क्या मतलब? मतलब ये पांड्या साहब कि हर किशन चावला की उंगलियों पर खून और मांस पाया गया, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वो खून और वो मांस आपका है। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं। अभी पता चल जाएगा। बता दो मैं लालच में आ गया था सब। मैंने सोचा 2 करोड़ की कमाई एक झटके में हो सकती, मगर वो बुढ़ा बीच में दीवार बन के खड़ा हुआ था। इसलिए उस रात तुम भाभी, यहाँ इस तरह चोरों की तरह क्यों आए हो? और वो भी इस वक्त? बुलाओ, घड़ी मत देखो, घड़ी मत देखो, क्योंकि ये तुम्हारी आखिरी घड़ी। काश कि तुम ये कोठी बेचने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन नहीं, तुम्हें तो इसी मकान में मरना है, इसी मकान में मरना है। तो मरो। क्या चाहते हो तुम? 2 करोड़, 2 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है मेरे को, लेकिन तुम उसके बीच में खड़ा है। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा खून। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। नहीं। मैं सोचा था कि बुढ़ाऊ की मौत के बाद उसका बेटा कोठी बेचने के लिए तैयार हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये तुमने ये कैसे सोच लिया जितेन पांड्या कि हर किशन चावला जी का बेटा तुम्हें वो बंगला बेच देगा? वो खुद मेरे पास चलकर आया था, मैंने गया था उसके पास, और अफसोस की बात तो ये कि वो खुद अपने बाप की मौत चाहता था। वो सच कह रहा, वो सच कह रहा।
सर, यह केस तो खत्म हुआ, कत्ल हुआ, कातिल पकड़ा गया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। नहीं रावत, दरअसल ये केस अब शुरू हुआ है। क्या मतलब? रावत, वो जो एस्टेट एजेंट है जितेन पांड्या, उसके बयान के मुताबिक सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल्स के कोई बीएम सिंघानिया ने उस कोठी के लिए 2 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। क्या? वो ऑफर फ्रॉड था रावत। सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल्स में कोई बीएम सिंघानिया नाम का कोई शख्स है ही नहीं। What? यस रावत। यू नो समथिंग रावत, ये खेल जो ऊपर से नजर आ रहा है, दरअसल बात कुछ और ही है रावत। इस खेल की तह तक पहुंचने के लिए हमें भी एक खेल खेलना पड़ेगा रावत। हमने तो इस घर को बेचकर जाने का फैसला कर लिया। वैसे भी अब यहां रहने का क्या मतलब? तो फिर आपके इस बंगले का क्या होगा, चाचा जी के बंगले का, आकाश बाबू? उसके बारे में भी हमने सोच लिया है। ये कोठी और जमीन हम किसी अनाथ आश्रम के नाम दान कर देंगे। शायद इसी से ही उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। आई एम सॉरी मैडम, आपको इस कोठी को बेचने का या दान देने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इस कोठी का मालिक मैं हूं। What? आपकी तारीफ? आरपी गोयल, गोयल कंस्ट्रक्शंस का मालिक। मिस्टर हरकिशन चावला की हवेली मैंने खरीदी, वो भी पूरे 50 लाख में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो वो कोठी बेची ही नहीं। आप लोग वो कोठी बेच ही कैसे सकते हैं? उस कोठी के असली मालिक आप नहीं, मिस्टर चावला के बेटे रमेश चावला की है। उसी ने मुझे ये कोठी बेची है। क्या आप बकवास कर रहे हैं? वो आपको वो कोठी कैसे बेच सकता है? 2 साल से वो लापता है। वो आपके लिए। मिस्टर गोयल, आप उस कोठी के मालिक हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है आपके पास? ऑफ कोर्स, दीज आर द पेपर्स, और ये असली पेपर्स है। आप चाहे तो देख सकते हैं, ये असली पेपर्स है। और हाँ, ये सेल डीड और ट्रांसफर पेपर पे रमेश चावला के साइन भी है। देखिए मिस्टर गोयल, आपको किसी ने बेवकूफ बनाया। कोई आपके पास रमेश चावला बन के पहुंचा, उसने आपको पेपर्स दिखाए और आप मान लिए कि ये रमेश चावला है। जी नहीं, मैंने सारे उसके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स देखे हैं, यहां तक कि कॉलेज का आई कार्ड और पासपोर्ट भी चेक किए हैं। माय गॉड, इसका मतलब है कि वो स्टेट एजेंट जितेन पंड्या सच बोल रहा था। वो चावला का बेटा उसके पास आया था। मिस्टर गोयल, फिलहाल वो है कहाँ? मुझे क्या पता, सौदा हुआ, उसकी डिमांड पर मैंने कैश पेमेंट की और बस मामला खत्म। अब कहां है मुझे पता नहीं, लेकिन हम ढूंढ निकालेंगे मिस्टर गोयल। वो जहां कहीं भी है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं मिस्टर गोयल। रमेश चावला। हाँ। कहीं जाने की तैयारी हो रही है? गोपाल उर्फ रमेश चावला। आकाश, तू? हाँ, मैं। क्यों? तुझे लगा कि तू मुझे धोखा देके भाग जाएगा?
और मुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे मैं तुझे धोखा दूंगा? अरे धोखा तो मैंने उस एजेंट पांड्या को दिया, वो भी तेरे कहने पर। अच्छा, अरे हाँ यार, कितनी मुश्किल से मैंने उसको ये यकीन दिलाया कि मैं तेरे चाचा का इकलौता वारिस रमेश चावला हूं और उनकी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस। उसे करोड़ों की प्रॉपर्टी बेचने का झांसा दिया मैंने। उसे क्या पता था कि वो खरीदार भी तेरा ही भेजा हुआ, और उसने बड़ी आसानी से तेरे चाचा को रास्ते से हटा दिया। और तूने मौके का फायदा उठाकर रमेश चावला बनकर चाचा जी की कोठी का सौदा भी कर दिया। क्या? अनजान बनने की कोशिश मत करो गोपाल। मैं जानता हूं कि तुम ही रमेश चावला बनकर उस गोयल से मिले होगे, क्योंकि तुम्हें अपने आप को रमेश चावला साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत थे तुम्हारे पास। अब सीधे सीधे ये बताओ कि 50 लाख रुपए कहां है? 50 लाख? गोयल? अरे यार, ये क्या बकवास कर रहा है तू? क्यों? तुमने रमेश चावला बनके वो कोठी गोयल को नहीं बेची? अरे मेरे पास पेपर्स ही कहां थे जो मैं उस कोठी को बेचूंगा यार? पेपर्स? लेकिन वो आदमी तो अपने साथ पेपर्स भी लाया था। उसने कहा कि रमेश चावला ने वो कोठी उसे खुद बेची है, पूरे 50 लाख रुपए में। हो सकता है वो खुद रमेश ने बेची हो, तुम्हारे चाचा के बेटे रमेश चावला ने। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उसे मैं 2 साल पहले ही ठिकाने लगा चुका हूं। He's dead. What? हाँ, अगर वो जिंदा रहता तो वो चाचा जी की प्रॉपर्टी का वारिस होता। उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मारना बहुत जरूरी था, ताकि मैं सिर्फ मैं उस प्रॉपर्टी का वारिस बन सकूं। माय गॉड। बहुत खूब आकाश बाबू, बहुत खूब। सीआईडी ऑफिसर आप? जी हाँ, सीआईडी ऑफिसर मैं। भाई मान गए आपको आकाश बाबू? क्या फुल प्रूफ प्लान बनाया आप। कत्ल करने वाले को पता ही नहीं कि वो किसके लिए कत्ल कर रहा है। बस एक थोड़ी सी गलती कर गए आप, जबान से थोड़ी सी मार खा गए। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कहना यह चाहता हूं आकाश बाबू कि इंग्लिश में इसे ग्रामेटिकल मिस्टेक कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामेटिकल मिस्टेक। तभी मुझे थोड़ा सा शक हुआ जब आपने कहा कि मेरे चाचा जी का एक लड़का था। अजीब, उनका एक लड़का था, मुझसे छोटा था वो, पर 2 साल पहले वो चाचा जी से झगड़ा करके उन्हें छोड़कर चला गया। क्या कहूं? था। मेरे चाचा जी का लड़का लापता हो गया था, जबकि आपको कहना यह चाहिए था कि मेरे चाचा जी का लड़का है जो लापता है। ओह नो। ओ यस आकाश बाबू, ओ यस। और जब आपके चाचा जी की कोठी खरीदने वाला वो 2 करोड़ रुपयों में कोठी खरीदने वाला इंसान भी फ्रॉड निकला, तो बात समझ में आ गई आकाश बाबू कि वो रमेश चावला नाम का आदमी, ये नकली रमेश चावला भी आपका प्लांट किया हुआ शख्स, जबकि असली रमेश चावला को आप मार चुके हैं, उसका कत्ल कर चुके हैं। ऑफिसर, ये मत भूलो कि असली रमेश चावला जिंदा है और उसी ने अपना बंगला गोयल साहब को बेचा है, पूरे 50 लाख रुपए में। रावत, जरा गोयल साहब को तो बुलाना। वेल मिस्टर आकाश चावला, मेरे पास कोई रमेश नहीं आया।
ये तो सीआईडी ऑफिसर विधान की चाल थी, ताकि तुम्हारी असलियत का पर्दा फाश हो सके। और बाद में मिस्टर आकाश चावला, ये गोयल नहीं है, गोखले है, इंस्पेक्टर गोखले। मिस्टर आकाश चावला और मिस्टर गोपाल, मैं आप दोनों को कत्ल और कत्ल की साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। अपने आप को बहुत चालाक समझते हो आकाश बाबू। वो मुहावरा तो सुना ही होगा आपने कि सत्सुइया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, और कानून को क्या चाहिए एक छोटा सा सुराग। और सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम।